हेलो फ्रेंड्स, शैतानी रश्मि के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पे पीयूष की माँ आती हैं और कहती हैं कि पीयूष बेटा मेरी बात मान लो, आप निक्की को तलाक दे दो, क्योंकि तुम जब निक्की को तलाक दोगे तो उसके बाद ही वो शैतानी बहू बना पाएगी और मालिक को बहू चढ़ा पाएगी। तो आज तुम मेरी बात मान लो, मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन बाद में तुम निक्की के साथ फिर से शादी कर लेना। तो तभी ये पीयूष नहीं मानता है और कहता है कि माँ ये मेरे लिए कोई खेल बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि मालिक पूरी पब्लिक आ जाती है और पूरे लोग आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मालिक हमारे बेटों को बचा दो। यहाँ पे निक्की बहुत परेशान हो जाती है और सोचती है कि कैसे हम इनको बचाएं और क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो रानी साहिबा भी परेशान रहती हैं। तो यहाँ पे मालिक कहते हैं कि क्या हुआ कपालिका, मेरा शैतानी भोजन अभी नहीं आया, तो क्या मेरी कुछ कम परवाह होने लगी है क्या। तभी कपालिका कहती कि दिखा दो मालिक आप अपना कहर, क्योंकि वो तो तुम्हें देखते ही नहीं है, आजकल तुम्हारी परवाह नहीं करते हैं। तो यहाँ पे फिर मालिक कुछ ऐसा करते हैं कि सारे बच्चे बेहोश पड़ जाते हैं। यहाँ पे निक्की जाती है पीयूष के पास और कहती है कि पीयूष तुम मुझे तलाक दे दो। तो पीयूष कहता है कि निक्की कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तो पीयूष कहता है कि मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बहुत प्यार करता हूँ, तभी परवाह करता हूँ और इसलिए मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ। तो तभी निक्की कहती है कि क्या प्यार करते हो तुमने मुझे धोखा ही दिया, तुमने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुम्हारे यहाँ शैतानी रस्में होती हैं और तुम्हें ये नहीं पता कि पहले ही मैंने इस घर में आना था, लेकिन इस घर में आने से पहले तुमने मुझे बतानी चाहिए थी यहाँ के रस्में। तो यहाँ से पीयूष कहता है कि तुम चाहती हो कि डाइवोर्स चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो वहाँ से चले जाता है। यहाँ पे निक्की बहुत रोती है और कहती है कि अगर मैं तुम्हें बता देती कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती और तुम यहाँ डाइवोर्स देने के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए मैंने तुमसे ये सब करना पड़ा। तो कहती है कि अगर मैं एक बार शैतानी भोग लगाने के बाद ज़िंदा वापस आ पाई तो मैं तुमसे ही शादी करूँगी, पक्का पीयूष। तो यहाँ पे अघोरी बाबा होते हैं और कहते हैं कि ये नींबू ले लो निक्की, तुम अगर ये नींबू काटने से रस निकला तो समझो तुम अपवित्र हो, अगर नींबू काटने से खून निकला तो समझ लेना कि तुम एक कंवारी लड़की हो। तो जैसे ही वो नींबू पकड़ती है और वहाँ से खून निकलने लगता है, तो तभी अघोरी कहते हैं कि सही बात है, ये लड़की कर सकती है, अब शादी तोड़ सकती है। यहाँ पे तभी कोई लड़की आ जाती है और कहती है कि इस समस्या का हल मैं आपके यहाँ ले आई हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं कि वो रचना को लेके आती है और रचना बेहोश पड़ी हुई होती है। तभी मालकिन कहती है कि तुम रचना को यहाँ से ले जाओ और होश में लाने की कोशिश करो। वो कहती है कि ठीक है मालकिन। तो यहाँ पे उससे पूछा जाता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिली। तो वो कहती है कि मुझे वहाँ पहाड़ी पर मिली थी, बेहोश पड़ी थी, मैंने उसे बहुत जगाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं, एक बार होश में आई फिर बेहोश हो गई। तो यहाँ पे लोग कहते हैं कि रचना कब तक होश में आएगी, हमें छोटी बहू को ही भेजना चाहिए। तो तभी मालिक कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो कि जो रचना के साथ हुआ वही निक्की के साथ हो, वो रचना ही जाएगी भोग लेके, निक्की नहीं जाएगी। तो यहाँ पे कपालिका बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जब निक्की की मौत नज़दीक आती है तभी कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बच जाती है। तो यहाँ पे रचना होश में आ जाती है और सारे खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि रचना होश में आ गई। तो वहाँ से रचना को बाहर लाया जाता है और कहते हैं कि शैतानी भोग जल्दी से जल्द लगाया जाए, क्योंकि मालिक बहुत गुस्सा हो जाएंगे। तभी यहाँ पे मालिक पूछता है कि रचना आखिर तुम्हारे साथ उस दिन क्या हुआ। तो रचना कहती है कि मुझे बस इतना ही याद है और मैं इन्हें पहचानती नहीं हूँ। तो ये लड़की कहती है कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हें बचाया था। कहती है कि अच्छा आप वही हो, तो धन्यवाद कहती है, लेकिन रचना कुछ डरी डरी सी लगती है। तभी मालिक कहता है कि तुम जाओ, तुम्हारे साथ मैं सबको भेजता हूँ, वो तुम्हारे बाहर खड़े होंगे
और तुम डरना मत, तुम भौंक लगा के जब भी वापस आओगी और ताला लगा के आना, पिछली बार भी तुम चाबी वहाँ पे ही भूल के आई थी। रचना कहती है कि ठीक है मालिक, कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो वो फिर वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। तो रचना बहुत डरी डरी हुई सी होती है और मालिक कहते हैं कि इस बार डरना नहीं, मैं इस बार तुम्हारे साथ सारे लोग भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे बाहर जो रचना को छोड़ने आई थी लड़की, वो यहाँ के इनके साथ मिल जाती है और वो कहते हैं कि तुम आखिर चाहती क्या हो। तो वो